ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चा वाकया है जो सबा की दोस्त अलीना ने हमारे साथ शेयर किया। कैसे एक रात छोटे से मजाक की वजह से उन दोस्तों की जिंदगी अजाब बन गई। कराची के एक इलाके में एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल था। बाहर से देखो तो बिल्कुल नॉर्मल, अंदर के कमरों में सैकड़ों लड़कियां रहती थीं। मगर हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, रूम 313। मगरिब के बाद कोई उस तरफ नहीं जाता था। सब जानती थीं कि उस कमरे में कुछ है। सबा 19 साल की थी, लंबी गोरी, बाल कमर तक और आंखें इतनी खूबसूरत कि कोई भी उससे बात करने में घबराए। वो मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स थीं, अलीना और हिरा। तीनों हमेशा साथ रहती थीं, साथ खाना खाती थीं, साथ पढ़ती थीं। अक्टूबर की एक शाम थी। हॉस्टल की कॉमन रूम में सब लड़कियां बैठकर चाय पी रही थीं। तभी एक सीनियर लड़की सिद्रा ने मजाक में कहा, यार कोई है जो रूम 313 में रात गुजार सके? अगर कोई एक रात वहां अकेले रह जाए तो मैं अपना गोल्ड ब्रेसलेट दे दूंगी। सब हंसने लगी, किसी में हिम्मत नहीं थी। अलीना ने सबा को कोहनी मारते हुए कहा, तो कर लेना, तुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। सबा ने मना किया, पागल है क्या, मैं क्यों जाऊं? मगर हिरा ने भी शोर मचाया, अरे है भी क्या उस कमरे में, बस खाली कमरा है, तू जा, हम तेरे साथ रहेंगे बाहर। धीरे धीरे सब लड़कियां फोर्स करने लगी। पीयर प्रेशर अजीब चीज होती है। सबा ने सोचा कि कुछ नहीं होगा, बस एक रात की बात है, सुबह निकल आएगी। रात 9 बजे वो तीनों रूम 313 के दरवाजे के सामने खड़ी थीं। दरवाजा खोलते ही अंदर से ठंडी हवा आई, अजीब सी खुशबू, जैसे पुराने कपड़ों और धूप की। कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक पुरानी अलमारी और खिड़की। बाहर की स्ट्रीट लाइट हल्की सी अंदर आ रही थी। सबा ने हिम्मत की और अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। क्लिक की आवाज से उसका दिल बैठ गया, मगर उसने अपने आप को संभाला और कोने में बैठ गई। पहले घंटे कुछ नहीं हुआ। वो अपने फोन पर गेम्स खेल रही थी। फिर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया। हल्की सी आवाज, सबा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सोचा शायद बाहर से आवाज आई होगी। फिर दोबारा, सबा। इस बार आवाज ज्यादा क्लियर थी और वो सामने से आ रही थी। फ्लैशलाइट उठाई और देखा, अलमारी की तरफ से। अलमारी का दरवाजा खुद से खुलने लगा, आहिस्ता आहिस्ता। सबा की सांस रुक गई। वो उठना चाहती थी मगर टांगे जम गई थीं। सामने एक लड़का खड़ा था, मगर ये कोई आम लड़का नहीं था। उसका कद ऊंचा था, बिल्कुल साफ सुथरा, काले गहरे बाल, गुलाबी होंठ और चेहरा, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वो बहुत गहरी थी, जैसे अंधेरे का समंदर। सबा के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। लड़का मुस्कुराया, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी